आज कासमाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें कासमाबाद में जिले के जिलाधिकारी, साथ में गाजीपुर के एसपी और साथ में यहाँ के जो विभागीय लोग और जिले के अधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच में बात कर करने के लिए जो पूर्व अध्यक्ष मौजूद हमारे बीच में है, जो कासमाबाद तहसील में लगातार जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के प्रति ये हमेशा अपनी मांगों को उठाते हैं कि जनता का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं सुभाष चंद्र तिवारी। पिछले साल मैं प्रथम वैधानिक जो है निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। तहसील की जो दुर्व्यवस्था है, आज उसके विषय में हमने 4 बिंदुओं को उठाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है जिलाधिकारी महोदय को, जिस पर उन्होंने कोई आदेश नहीं किया और उसको एसडीएम को थमा दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को थमा दिया। उन मांगों में पहली मांग थी कि यह जो हमारे कार्यकाल में नवनिर्वाचित सामुदायिक शौचालय केंद्र बना है, उसको साफ सफाई कराया जाए और उसमें पानी की अनवरत सप्लाई की जाए कि आने वाले बातकारियों को और किसी अधिवक्ता को कोई असुविधा न हो, क्योंकि यह सार्वजनिक समस्या है, किसी भी आदमी को कभी भी सोच जाना पड़ सकता है। दूसरी समस्या हमने दिया है कि मौके में सप्ताह में 2 दिन अधिवक्ता बैठते हैं, उधर झाड़ू लगवाया जाए। नगर पंचायत के आप प्रशासकीय वो भी हैं और प्रशासकीय अधिकारी भी हैं, आपके अंदर में जो है नगर पंचायत जो है टाउन एरिया वो काम करती है। आप जो है वहाँ से चपरासियों की नियुक्ति वो करके आप वहाँ से मंगा करके जो है झाड़ू लगवाने की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था कराएँ। तीसरी मांग हमारी ये रही है कि हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ एकदम नरकी स्थिति बनी हुई हो। जैसे बरसात शुरू हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है और हम नारकी जीवन जी रहे हैं। अधिकारी जो है मालामाल हो रहे हैं और हम नारकी जीवन जी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनको जो है तत्काल जो है पानी जो है जल निकासी की व्यवस्था वो कराया जाए, तहसील पर कराया जाए। चौथा हमने कहा कि डीएम महोदय, आज तक तहसील जब से बनी है, आज तक जिलाधिकारी कभी जो है तहसील प्रांगण में कोई जिलाधिकारी नहीं गया। तो आज मैंने जो है नवागत जिलाधिकारी से मांग किया कि आज ही आप जो है तहसील प्रशासन का मुआयना करें, लेकिन उन्होंने मुआयना करने से इनकार कर दिया, बल्कि दरखास्त पर कोई तवज्जो नहीं दिया, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया एक तरह से। पूरा तहसील जो है माफियाओं और जो है दलालों के ने हायर कर लिया है। पूरे तहसील में अराजकता का माहौल है और किसी आदेश का कोई अनुपालन जो है मातहतों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आम बातकारी परेशान है, जनता परेशान है, जनता में काफ़ी आक्रोश है, अधिवक्ताओं में भी काफ़ी आक्रोश है। तहसील से फाइलें गायब होने की शिकायत लगातार मिलती रहती है। इस संबंध में क्या आपके जो संगठन है क्या काम कर रहा है? मेरे समय में जितने प्राइवेट लोग काम कर रहे थे तहसील में, एसडीएम कार्यालय से हमने प्राइवेट लोगों को हटवाने का काम किया, जो लगातार किसी अधिवक्ता विशेष के पक्ष में काम कर रहे थे, अधिवक्ता विशेष के इशारे पर फाइलें गायब कर रहे थे। एसडीएम कार्यालय से फाइलों का गायब होना जो है रुका हुआ है, लेकिन आज भी जो है कुछ प्राइवेट लोग तहसील प्रशासन में काम कर रहे हैं और जो आज भी उनकी वजह से दुर्व्यवस्था तहसील में फैली हुई है। और यहाँ तक आरोप है कि चपरासी भी अपना चपरासी नियुक्त कर लिया है। अब इसके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। जब चपरासी अपना चपरासी नियुक्त कर ले तो उसकी स्थिति क्या होगी। यानी कासमाबाद तहसील में लगातार जो काफ़ी समय से भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब में सुधार हो। अब भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने बता दिया कि चपरासी अपना चपरासी रख लिया है। अब इसके बाद और क्या कहूँ। चलिए भाई, कासमाबाद तहसील में जो लगातार फाइल गायब होने की समस्याएं मिलती रहती हैं, वो समस्याओं को लेकर आज और प्लस और भी बिंदु थे जो साफ़ सफाई और स्वच्छता के अभियान पर कुछ मांगे थी और इन्होंने आज दिया हुआ है। देखना होगा कासमाबाद तहसील में सुधार कब तक होगा और कब तक वहाँ साफ़ सफाई और जो जनता की समस्याओं का जो फाइल गायब होने की समस्याएँ हैं उसमें कब तक उसका निस्तारण किया जाएगा। इसको हम चंद्रिका सिंह यादव, ग्राम महमूदपुर रज्जाक, पोस्ट हाजीपुर बरेसा। आप रमेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम इतना करने के लिए कि कम से कम यहाँ हम लोग तहसील दिवस में दिए हैं डीएम साहब को पत्र
जो कि विद्युत हम लोग 1 महीना से ट्रक वाला ने हम लोगों को छोड़ दिया था, तोड़ दिया पोल, जिससे कि हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोग 3-4 कनेक्शन वाले हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। आज डीएम साहब को हम पत्रक दिए हैं और पत्रक दे करके के हम लोगों का बिजली ठीक किया जाए। हम लोगों का टेबल से तो नर्सरी सूख रही है और सारे लोगों को परेशानी है। तो एसडीओ से भेंट हुआ आपका? जी जी जी, क्या कहा उन्होंने? कहें कि लेकर के हम कल जेई साहब हम कल आएंगे और आपका व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा जी, अब समाधान कुछ लग रहा है कि हो जाएगा? अब देखिए क्या होता है। अब तो जेई साहब कल जाएंगे तो फिर करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम तो आशा और ग्राम सभा मलिकपुरा पड़ता है। जी 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 वहीं पे सब जो है विद्युत आवागमन बाधित है। जी जी, वही रोड से जा रहा था ट्रक वाला, ट्रक लेकर के, और हम लोग पकड़े भी थे, लेकिन उसका नंबर भी है, हम वीडियो भी बनाए हैं उसका, जहाँ तोड़ा है। लेकिन थाने पर ले जा कर के थाने से फिर छोड़ दिया गया सर। हम लोग 15,000 रुपया देने के लिए भी तैयार था, लेकिन हम लोग यही है कि वहाँ यहाँ के बिजली विभाग के कोई लालमैन गया था, वहाँ बुलाए थे हम लोग। जेई साहब से बात करके वो अपना जेई से बात किया उन्होंने? किसने? 100 नंबर को बुलाया जेई साहब से बात करके। अच्छा, बुला करके उन्होंने और ट्रक को लेके गए। हाँ, 112 को बुलाए और बुला करके 112 को बुला करके फिर ले गए थाने, और थाने से फिर छोड़ दिया गया। जी, तो जेई क्या बोले फिर आपको? हम एप्लीकेशन दिए हैं, तो जेई से बात नहीं हुआ। जेई से बात हुआ, 2 लोग आए थे तो कहे कि ठीक है बन जाएगा। अच्छा, बस यही आश्वासन देते रहे सर। कितना दिन हो गया इसे? 1 महीना से ऊपर हो गया सर। जेई वहाँ पर कभी नहीं आए कि फिर? जी नहीं। उसके बाद फिर नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, हाँ, जो जेई है वो वहाँ पर अब तक नहीं आ पाया? कोई गया ही नहीं सर। कोई गया ही नहीं, सिर्फ थाने से वो लोग चले गए जो ट्रक वाला था? जी, वो चला गया, थाने से होकर के चला गया। जी, और पैसा भी देने को बात कर रहा था वो? 15,000 रुपया देने के लिए तैयार कि आप लोग लगवा लीजिए। अच्छा, दे रहा था वो? जी, दे रहा था हम लोगों को, लेकिन हम लोग कहे कि ठीक है। तो फिर इन्हीं के जेई साहब के ही लोग थे, वो कहे कि नहीं थाने चलो, 100 नंबर को। अच्छा, 112 नंबर जो जेई के, जो बिजली विभाग में जो जेई के साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग लेकर गए? जी जी, थाने में? जी। अच्छा, तो फिर लग रहा है कि थाने से सलब हो गया काम। सलब हो गया, और जेई का भी कुछ पता नहीं चला? नहीं पता चला। हम लोग कहते रहे कि जेई साहब को कि सर हम लोग परेशान हैं। गांव के लोग सारे लोग इकट्ठे थे उस दिन, 15,000 रुपया देने के लिए भी कह रहा था, लेकिन नहीं, वो 100 नंबर 112 नंबर लेकर गया थाने से। चले भाई, चले गए। तब से परेशानी झेल रहे हैं? जी, तभी से हम लोग परेशान हैं। आज तहसील समस्या ये है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, इस पर हम सोच रहे थे कि झगड़ा बवाल से जो है इशू करके स्टे लिया जाए कि कम से कम हो जाए। तो हमने डीएम महोदय को जो है कि एप्लीकेशन दिया, तो लेने से इनकार कर दिए कि न्यायालय का मैटर है, न्यायालय में। किस गांव से हैं? मटेहूँ, थाना मर्दा पड़ता है। थाना मटेहूँ मर्दा से आप? हाँ। और ये समस्या कभी चल रही है आपकी? है ये समस्या देखिए, मैं 1 महीना के लिए जो है, मतलब 1 महीना के अंदर कोई आख्या नहीं आया, लेकिन इसी के उपलक्ष्य में आज हम एप्लीकेशन दिए। अच्छा, इसी के उपलक्ष्य आपने दिए? हाँ। तारीख के बारे में क्या मेंशन कर रहे हैं? वो देखिए, ऐसा है कि 28 को जो है कि यहाँ जमा हुआ, 28/5 को, और 29 को जो है डिस्पैच हुआ, लेकिन अब तक ले इसका आख्या जो नहीं मिला। उसी के उपलक्ष्य में मैंने डीएम साहब को जो है कि एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन वो लेने से कहे कि इनकार कर दिए कि न्यायालय का मैटर है, न्यायालय। यानी आप लोग की समस्याओं का समाधान संतुष्टिजनक नहीं हो पा रहा है? रुदल पटेल। क्या, किस गांव से हैं? जी, ग्राम सभा बहरार से है। क्या समस्या आपकी है? जी, हमारा निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, चारों तरफ से जो है अतिक्रमण हो गया है। कौन अतिक्रमण किया हुआ है? जी, एक तरफ लालू राजभर हैं, एक तरफ जो है अजय उपाध्याय हैं। ये कब से हो रहा है? जी, हमने एक दरखास्त दिया था एसडीएम साहब के यहाँ, तो अतिक्रमण हटवाए जी, फिर बाद में अतिक्रमण कर लिए लोग। फिर मैं दोबारा जो है वो जन सुनवाई पर जो है 1076 तो हमने कंप्लेन किया, लेखपाल साहब आए और फिर रास्ता को जो है खुलवाए, फिर अतिक्रमण हो गया।
तो आने जाने का रास्ता बंद है आपका? जी, आने जाने का रास्ता हमारा बिल्कुल बंद है। अगर घर का कोई बीमार भी पड़ जाए तो कैसे हम निकाल करके ले जाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर रास्ता में इतने जो है पर धंस जा रहा है। तो गांव के प्रधान क्या कहते हैं, कुछ रास्ता समाधान निकाल रहे हैं उसका, कुछ है? जी, वो समाधान के लिए तो बोले कि दरखास्त दीजिए। भाई मैं दरखास्त दिया हूँ। दरखास्त दिए आप हैं? जी। इसके पहले भी उप जिलाधिकारी को दिए थे ना? नहीं, हाँ, उप जिला अधिकारी को दिए थे तो एक बार रास्ता खाली भी कराया गया, खाली भी कराए थे। फिर इसके बाद अतिक्रमण फिर से हो गया उसी तरह? जी। और आज दिए हैं फिर से पत्रक? हाँ जी, आज पत्रक दिया हूँ मैं। अच्छा, कुछ लग रहा है कि समाधान होगा? जी, अब देखिए कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँचे तो। राजनाथ। हाँ, आज तहसील दिवस में आए हुए हैं, क्या समस्या आपकी है? समस्या था कि हमारा बेटे और बहू के नाम से शौचालय बना है। उस पर पूर्व प्रधान ने कब्जा करके ताला लगाकर और उस पर क्या किया है कि ये सीसी कैमरा लगा दिया है। मैंने तहसील दिवस पर बहुत बार आया, कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। निस्तारण नहीं हुआ? हाँ। क्या उसमें आप आज आए हुए हैं तो आज क्या सूचना, मतलब सूचना ये है कि आज तो कुछ होगा नहीं। जब एप्लीकेशन पड़ेगा तो होगा। हाँ, नहीं तो फिर एसडीएम क्या डीएम क्या जाएंगे गाजी। अच्छा, इधर से तो कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, समाधान आप लोग का नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। आज 2-2.5 साल से घूम रहे हैं हम लोग। हाँ, बार बार हम लोग जो कार्रवाई हो रही से संतुष्ट आप लोग हैं कि नहीं है? संतुष्ट नहीं है ना, तभी तो आ रहे हैं। संतुष्ट होते कार्रवाई होती तो एक वाले में तो फैसला हो जाता। फैसला हो नहीं रहा है, खाली जुमला पहनाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, इधर जाओ तो उधर जाओ, पुलिस के जाओ तो तहसील पर जाओ। तो योगी सरकार तो भाई कह रही कि सबका समाधान हो रहा है, तो फिर आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे अब तक? नहीं, तभी तो बार बार आ रहे हैं हम लोग। अधिकारियों के जो रवैया है उनसे आप लोग खुश नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? संतुष्ट तो तुरंत हो जाता ना, हो नहीं रहा है। चलिए भाई, देखिए ये ग्राम सभा दुधौरा से आए हुए हैं जो लगातार समस्याएं लेकर आ रहे हैं। और 2-2.5 साल हो गया, अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, समाधान आप लोग का नहीं हो पाया? हाँ, पुलिस जा रही है, बस हिला हवाली करके चली आ रही है। लेखपाल जा रहा है, रिपोर्ट इधर उधर करके लगा देता है लोग। अच्छा। अपना पिंड छोड़ा देता है लोग, समाधान हो ही नहीं रहा है। हाँ। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? बगई सर। अच्छा, और किस गांव से हैं? बगई है ना? बगई गांव है। हाँ, नाम आपके, भोजापुर। नाम क्या पड़ेगा आपका? भोजापुर। आपका नाम? गीता। गीता। और बगई गांव से हैं? हाँ। भोजापुर क्या पड़ेगा? ग्राम सभा? हाँ। अच्छा, क्या समस्या आपकी है? यही है सर, दयाद लेके जमीन हड़पे हैं, 50 साल से रहने वाली, अच्छा। जोतने वाली। हम जाते हैं साथ, एक गिलास पानी नहीं देते हैं, लड़ाई करते हैं। अच्छा, भगा देते हैं घर से। हाँ। रहने नहीं देते हैं सर। आप लोग कहाँ रहते थे इसके? हम तो नैनीताल सर रहते हैं ना, किराया में। अच्छा। कमाते हैं, खाते हैं सब। अच्छा। यहाँ पर आते हैं तो देते ही नहीं है। अच्छा, घर पे उसमें कोई नहीं था? कोई नहीं था, थाला रहा, जबरिया से कब्जा करके रह रहे हैं वो। हाँ। उनका नाम है कांता आसान चरण। अच्छा, जो लिए? रह रहा था। अच्छा, उनका कांता। गांव के प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का तो नाम बता सकते हैं सर। भोजापुर प्रधान का नाम नहीं मालूम है? नहीं, नाम तो नहीं है। अच्छा, तो इसके पहले कहीं अपना एप्लीकेशन दिए हैं उसके लिए? थाने में कहीं दिए थे? नहीं, कोर्ट में। कोर्ट में दिए थे? तहसील में आप लोग दिए थे ना? हाँ। अच्छा, आज तहसील में देके आ रहे हैं। आज ये पहली बार देकर आ रहे हैं आप लोग। क्या कहा गया है, कुछ बताए हैं?